हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज यूनिट 1 प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी है क्योंकि हम वहां से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। तो अभी तक इस नॉवल में एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच में क्या चल रहा है, जेन और मिस्टर बिंगले के बीच में क्या चल रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन नाउ Elizabeth does not know that she herself is becoming an object of some interest in the eyes of Mr. Darcy. Elizabeth, जिसके बारे में मिस्टर डार्सी ने पहले बोला था कि शी इज merely tolerable but not handsome enough to tempt me, और इसी वजह से मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ को क्रिटिसाइज करते करते मिस्टर डार्सी का दिल एलिजाबेथ पर आने लगा है, because he is suddenly drawn towards the beautiful expression of her dark eyes. ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ के नैनों ने मिस्टर डार्सी को घायल कर दिया है और इनकी इसी अदा पर मिस्टर डार्सी अब फिदा होने लगे हैं। And he also acknowledges her figure to be light and pleasing. ध्यान दें कि अभी भी मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। अभी भी ये कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनमें ना कोई स्टाइल है ना कोई फैशन है, इनके मैनर्स देखो। लेकिन ये सब बोलते बोलते भी एलिजाबेथ की अदा पर मिस्टर डार्सी फिदा होने लगे हैं और एलिजाबेथ को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। एलिजाबेथ के अकॉर्डिंग मिस्टर डार्सी एक ऐसा इंसान है जो कभी भी अपने आप को प्लेजेंट वे में कहीं प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। द मैन हु मेड हिमसेल्फ अग्रीएबल नोवेयर, और जिसने उनके बारे में ये बोला था कि शी इज नॉट हैंडसम इनफ टू डांस विद। और यहीं से शुरुआत होती है प्रेजुडिस की। एलिजाबेथ बिकम्स प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मिस्टर डार्सी। इसके बारे में अब और समझेंगे। तो अब क्या है कि सर विलियम ल्यूकस के घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है जहां पर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को जानने के लिए उनकी अटेंशन गेन करना चाहते हैं। एलिजाबेथ कर्नल फॉस्टर के साथ कुछ बात कर रही होती हैं कि मिस्टर डार्सी एकदम से बीच में आते हैं और उनकी बातें सुनने लग जाते हैं और ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। एलिजाबेथ says to her friend Charlotte, "What does Mr. Darcy mean by listening to my conversation with Colonel Foster?" क्या समझता क्या है अपने आप को, ये क्या मतलब है, क्या करना चाह रहा है? मैं कर्नल फॉस्टर से बात कर रही हूँ और बीच में आके हमारी बातें सुनने लग रहा है। तो शार्लेट किसी तरीके से एलिजाबेथ को कन्विंस करती है, पैसिफाई करती है और इंसिस्ट करती है कि एलिजाबेथ एक गाना गाए। सो दे हैव दिस पियानो, और सिंस ये पार्टी चल रही है तो शार्लेट ने बोला क्यों नहीं अब गाना बजाना हो जाए। तो एलिजाबेथ एक गाना गाती है पियानो पर। उसके बाद एलिजाबेथ की सिस्टर मैरी गाना गाती है और इसी के चलते एलिजाबेथ की जो यंगर सिस्टर्स हैं with some of the Lucases and 2 or 3 officers joined eagerly in dancing at one end of the room. पार्टी का माहौल है, गाना बजाना हो रहा है और अब ये लोग डांस करने लगते हैं। मिस्टर डार्सी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिस्टर डार्सी अभी के लिए डांस नहीं कर रहे हैं, एक कोने में अलग से खड़े हैं और सर विलियम ल्यूकस मिस्टर डार्सी के साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर विलियम ल्यूकस और मिस्टर डार्सी आपस में बात कर रहे होते हैं जब एकदम से एलिजाबेथ इन दोनों के पास आती है। तो सर विलियम ल्यूकस कहते हैं, माय डियर मिस एलिजा, व्हाई आर यू नॉट डांसिंग? Mr. Darcy, you must allow me to present this young lady to you as a very desirable partner. यानी कि सर विलियम ल्यूकस को लगा कि भाई पार्टी है, गाना बजाना हो रहा है, सभी लोग डांस कर रहे हैं, मिस्टर डार्सी उनके साथ में खड़े हैं, एलिजाबेथ सामने से आती है तो वो लगभग एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर
मिस्टर डार्सी के हाथ में देने ही वाले होते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम लोग डांस करो, एंजॉय करो पार्टी को। लेकिन एलिजाबेथ एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, कहती है, इंडीड सर, आई हैव नॉट द लीस्ट इंटेंशन ऑफ डांसिंग। मेरा डांस करने का कोई इरादा नहीं है, और आप ये ना सोचें कि मैं आप लोगों की तरफ आई इसलिए आई कि मुझे एक डांसिंग पार्टनर चाहिए। तो सर विलियम ल्यूकस बहुत इंसिस्ट करते हैं एलिजाबेथ को कि अरे भाई तुम इसको मना कर रही हो, ये पार्टी का माहौल है, कितना अच्छा डांसिंग पार्टनर तुम्हें मिला है। और मिस्टर डार्सी खुद भी रिक्वेस्ट करते हैं, he requests to be allowed the honor of her hand but in vain। यानी आप यूं कह सकते हैं कि पिछली बार जो बॉल ऑर्गेनाइज की गई थी, जब मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना किया था, क्या बोला था, शी इज जस्ट टॉलरेबल, नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। एलिजाबेथ अब उस चीज का बदला ले रही है और मिस्टर डार्सी के साथ डांस करने से इनकार कर देती है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये समझेंगे कि किसी चीज का बदला लेना को हम कह सकते हैं कि भाई अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन एलिजाबेथ के मन में मिस्टर डार्सी के लिए जो डिसलाइक है, ये धीरे धीरे अब प्रेजुडिस में ऑलमोस्ट बदल ही गया है। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मिस्टर डार्सी को डिसलाइक करने की, ये थोड़ी अनरीजनेबल है। इसके बारे में हम और जानेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझें कि मिस बिंगले कौन है। ये मिस्टर बिंगले की छोटी सिस्टर कैरोलिन। तो मिस बिंगले मिस्टर डार्सी के पास आती है और कहती है, अरे आप एहसास कर रहे हो ना, कैसे लोग हैं ये, पता नहीं कब तक हमको इनकी कंपनी में रहना पड़ेगा। क्योंकि मिस्टर डार्सी उस समय अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तो मिस बिंगले वहां पर जाकर सॉर्ट ऑफ आग लगाने की कोशिश करती हैं कि देखा तुमने कैसे लोग हैं ये। लेकिन मिस्टर डार्सी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं तो बहुत ही अच्छे ख्यालों में खोया हुआ हूं, और एक वुमन का चेहरा है जिसकी दो सुंदर आंखें हैं, जिसको मैं भुला नहीं पा रहा हूं। तो जब मिस बिंगले यानी कैरोलिन को पता लगता है कि मिस्टर डार्सी तो एलिजाबेथ के ख्यालों में खोए हुए हैं, तब उसको थोड़ा सा झटका लगता है। यहीं पे ये चीज बतानी जरूरी है कि मिस्टर बिंगले की दो सिस्टर्स हैं। छोटी वाली सिस्टर जिसका नाम है कैरोलिन, कहीं कहीं पर लिखा होगा मिस बिंगले, और कहीं कहीं इसका फर्स्ट नेम लिखा होगा कैरोलिन, आप समझ जाइएगा। मिस्टर बिंगले की एक बड़ी बहन भी है जो मैरिड है, जिनका नाम है मिसेस लुइजा हर्स्ट। कहीं कहीं पर लुइजा लिखा होगा जब ये आपस में बात करते हैं नाम लेकर, कहीं कहीं पर मिसेस हर्स्ट लिखा होगा। तो छोटी वाली जो बहन है कैरोलिन, मिस कैरोलिन बिंगले, ये क्या चाहती है कि इसके और मिस्टर डार्सी के बीच में नजदीकियां बढ़ें। और जब इसको पता लगता है कि मिस्टर डार्सी तो एलिजाबेथ के ख्यालों में खोए हुए हैं, तो अब ये कोशिश करने वाली है कि मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में दूरियां बढ़ें। यहीं पर मिस्टर डार्सी को सॉर्ट ऑफ टॉन्ट करते हुए मिस बिंगले कहती हैं, इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, कि भाई अगर एलिजाबेथ को लेकर तुम सीरियस हो, यू विल बी हैविंग अ चार्मिंग मदर इन लॉ। ये टॉन्ट है क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि एलिजाबेथ की मदर मिसेस बेनेट थोड़ी सी अनोइंग है, इरिटेटिंग है। तो ये एक सरकास्टिक कमेंट्स देती हैं कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छी मदर इन लॉ मिलने वाली है, एंड ऑफ कोर्स शी विल ऑलवेज बी एट पेम्बरली विद यू। पेम्बरली जहां पर मिस्टर डार्सी रहते हैं। कहने का मतलब है, कैरोलिन कहती है कि शादी के बाद वो यानी तुम्हारी सास तुम्हारे पास ही रहने वाली है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी वो। नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली इन एन एस्टेट ऑफ £2,000 अ ईयर। ये इनकी एनुअल इनकम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी एंटेल्ड है। एंटेल्ड मीन्स कि किसी के मरने के बाद जब कोई चीज जैसे कोई वेल्थ या प्रॉपर्टी जिसको मिलने वाली है, जो इनहेरिट करेगा, तो इनके केस में इनकी प्रॉपर्टी यानी मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है, ये एंटेल्ड है इन डिफॉल्ट ऑफ अ मेल हेयर
to a distant male cousin. मिस्टर बेनेट की 5 बेटियां हैं, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, कैथरीन और लिडिया। इनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए मिस्टर बेनेट के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनके एक दूर के रिश्तेदार को मिलने वाली है, जो ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। और इसीलिए मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लड़कियों की मैरिज को लेके, बहुत उत्सुक हैं कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो कि मिस्टर बेनेट की अर्ली डेथ हो जाए, यानी मिस्टर बेनेट जल्दी मर जाएं, और अगर इनकी लड़कियों में से किसी एक की भी अगर शादी नहीं हुई हो उस समय, तो कितना बुरा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जिसको मिलने वाली है वो तो कभी भी आके इस घर को खाली करवा सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी अब मेरी हुई। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है कि मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी सभी लड़कियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है? उनका नाम है मिस्टर कॉलिंस। उनके बारे में आप जल्द ही जानेंगे। अभी हमें ये बताया जाता है कि मिसेस बेनेट की एक सिस्टर हैं जिनका नाम है मिसेस फिलिप्स, जो मेरिटन में रहती हैं, और ये जो जगह है ये लॉन्गबॉर्न विलेज से 1 माइल की दूरी पे है। लॉन्गबॉर्न जहां पे बेनेट फैमिली रहती है। तो बेनेट फैमिली की यंगेस्ट डॉटर्स जो हैं कैथरीन, जिसको हम किटी के नाम से भी जानते हैं, और लिडिया, ये हफ्ते में कम से कम 2, 3, 4 बारी अपनी आंट मिसेस फिलिप्स को मिलने जाया करती थी। जब इनको पता लगा कि मेरिटन में सोल्जर्स का एक रेजिमेंट आया है और उनका हेडक्वार्टर मेरिटन में ही है, इनको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि चलो अपनी आंट के घर चलें, क्योंकि इनको बहुत इंटरेस्ट है उन मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में जानना कि कौन ऑफिसर कौन है, उनके क्या कनेक्शंस हैं। इनको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है उन मिलिट्री ऑफिसर्स में। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का प्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द video with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.